हेलो एवरीवन। चलिए हम लोग एक प्रेस रिलीज अभी जारी हुई है कल सीबीएसई बोर्ड का, और यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन जारी की है अपने एकेडमिक कैलेंडर के लिए। तो इस प्रेस रिलीज़ को हम अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जितने भी मीडिया चैनल हैं इसको बड़े अजीब तरह से एक्सप्लेन किया था, इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। तो ये सबसे पहले सीबीएसई ने अपना प्रेस रिलीज जो किया उसमें कहा कि जो 10th और 12th की एग्ज़ामिनेशन है वो जैसे हो आपका नोटिस दिया गया था 1 अप्रैल को, ये इस नोटिस को थोड़ा सा आप इनलार्ज करें। 1 अप्रैल को जो नोटिस दिया गया था उसी के बेसिस पे होगी। कहता है विल बी कंडक्टेड बाय द सीबीएसई जितने भी क्लास 10th और 12th की एग्जामिनेशन। लेकिन क्लास 10th की एग्जामिनेशन, गौर कीजिएगा सब लोग, क्लास 10th की एग्जामिनेशन उन्हीं लोगों की होगी जिनका जो दिल्ली में, खासकर नॉर्थ दिल्ली में जो कोविड-19 से पहले जो डिस्टर्बेंस हुआ था उसके कारण जो कैंसिल हुई थी एग्जामिनेशन वही कंडक्ट होगी। बाकी कौन से सुनिएगा, ऑल ओवर एग्जामिनेशन, ऑल ओवर इंडिया की 10th बोर्ड की एग्जामिनेशन सीबीएसई बोर्ड का कैंसिल कर दिया गया है। ये आप बस याद रखिए कि 10th एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया है। केवल कहाँ को छोड़ करके, जो दिल्ली में जितने भी बच गए थे एग्जामिनेशन उनको किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन कंडक्ट करने के लिए भी उन्होंने कहा है कि 10 दिन पहले जो भी कंडक्ट होगा उसके 10 दिन पहले कहता है आपको नोटिस दी जाएगी। 10 डेज़ आपको कम से कम एडिक्वेट टाइम 10 डेज़ का वो देंगे, ताकि सारा का सारा व्यवस्था किया जा सके और स्टूडेंट भी हवोक क्रिएट ना करे। ये तो हो गई 10th की। 12th की जो एग्ज़ामिनेशन है, देखिए 12th के भी अभी ढेर सारे एग्जामिनेशन बचे हुए, लेकिन 12th का कहा गया चूँकि ज्योग्राफी की बचे हुए हैं, ऐसे अकाउंटेंसी वगैरह पेपर है जो नॉन साइंस का पेपर है, फिर भी कहा गया कि 12th बोर्ड की एग्ज़ामिनेशन होंगी। ये एनी हाउ ये 12th बोर्ड का जो एग्ज़ामिनेशन है ये होना है। 10th का उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में कैंसिल कर दिया एक्सेप्ट दिल्ली। तो ये हो गई बोर्ड की एग्ज़ामिनेशन की बातें। अब आते हैं हम लोग एकेडमिक कैलेंडर यूजीसी का। देखिए इससे हमारा निकल के आता है कि आखिर यूजी और पीजी प्रोग्राम जो न्यू सेशन में स्टार्ट होने वो कब से होंगे, और हमारे ये जो नीट और जेई के जो सेशन है वो कब से स्टार्ट होंगे। देखिए इसमें यूजीसी ने अपने गाइडलाइन में एक चीज़ कहा है कि एडमिशन टू यूजी एंड पीजी प्रोग्राम फॉर द सेशन ऑफ 20 to 21 में बी कम्प्लीटेड बाय द 31 अगस्त। तो ये 31 अगस्त तक यूजी और पीजी प्रोग्राम का जो सेशन है उसे, तो ये कौन सा सेशन है? ये देखिए ये नॉन टेक्निकल सेशन है जो यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं। टेक्निकल यूनिवर्सिटी अलग होती है नॉर्मल यूनिवर्सिटी। देखिए मैंने देखा है आप मीडिया वाले लोगों ने इस न्यूज़ को बड़े अजीब तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, और बड़ा अजीब सा चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो उसी में सोचा कि मैं एक वीडियोस बना के डाल दूं, जितने तक मैसेज पहुंचे दैट्स गुड। तो 31 अगस्त तक कौन सा एकेडमिक कैलेंडर शुरू होने की बात हुई है जो नॉन टेक्निकल है, जैसे बीएससी जूलॉजी, बीएससी की कोर्सेज होती है, बीए की कोर्सेज होती है, बीकॉम की कोर्सेज होती है, एमकॉम की कोर्सेज होती है। वो जो नॉर्मल कोर्सेज हैं बीए बीएससी उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ना कि टेक्निकल एजुकेशन। क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो आता है मोड ऑफ कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन। जो कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन जो ऑल ओवर इंडिया में होती है उसके लिए बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। तो उसके लिए अब क्या करना होगा, तो इसके रिगार्डिंग हम सोचेंगे कि हमारा एग्जामिनेशन जेई और ये कब होगा, गवर्नमेंट कैसे डिसाइड कर रही है। चलिए तो इन्होंने कहा कि सेशन यहाँ तक एडमिशन प्रोसेस कर लेना है। गौर से देखिएगा, कहता है एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना था लेटेस्ट 31 अगस्त तक, और जो सेकेंड ईयर के जो और थर्ड ईयर के जो भी स्टूडेंट होंगे उनका एक क्लासेस शुरू कर देना था 1 अगस्त से। और जो फ्रेश बैच आएगी 1/9 से, इसको समझिएगा आप, 1/9 को अगर फ्रेश बैच आती है यानी 1 सितंबर से फ्रेश बैच आ रही है, और जो सेकेंड ईयर वाला है उसका कब से आ रहा है 1 अगस्त से। यानी 1 अगस्त के बाद पब्लिक गैदरिंग को अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो गवर्नमेंट अलाउ करेगी। यानी कि हमारा जो भी एग्ज़ामिनेशन, जो भी जेई और नीट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने पिछले वीडियो में भी यही कहा था, जेई और नीट के जो एग्ज़ामिनेशन है अगस्त में ही हमारे होंगे, क्योंकि पब्लिक गैदरिंग जब तक नहीं होगी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट द एग्ज़ामिनेशन ऑफ जेई एंड नीट। चूँकि ये मास लेवल पे होता है, इसमें तकरीबन 15-15 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। ठीक है, जेई तो ऑनलाइन कर लिया जाएगा, उसको बच्चे को बांट दिया जाएगा, बट ऑनलाइन में भी वो तो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, सारा व्यवस्था होना चाहिए, फिर जहाँ पे कंडक्ट
कंडक्ट होगा वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और नीट में तो खैर मास में बच्चे बैठते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये कभी भी आपके अगस्त से पहले पॉसिबल नहीं है। ये पहला चीज़ निकल के आया। इसके बाद कहता है ये तो खैर यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्ज़ामिनेशन की डेट वगैरह है उसके लिए उन्होंने बताया। और एक चीज़ क्या बताया कि आने वाले समय में आपका भी जो जब नीट का एग्ज़ामिनेशन हो जाएगा या जेई का हो जाएगा, जब आपके कॉलेज शुरू होंगे, तो जो अभी तक जो कंसेप्ट है कि 5 डे वीक क्लासेस होती है उसको अब 6 डे वीक करना है। तो ये सब पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव आएगा जो यूजीसी ने अपने एकेडमिक कैलेंडर में जारी किया है। तो मैंने सोचा कि ये कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ, इसलिए मैं सोचा कि छोटा सा वीडियो बना देता हूँ। ओके, तो इस तरह से हमारे लिए जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो भी अपडेट्स मिलेंगे मैं कोशिश करूँगा उसे पहले अच्छे से एनालाइज़ करूँ, तब आपके सामने रखूँ। तो काइंडली आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जो भी जेई और नीट के एस्पायरेंट्स है, काइंडली लगे रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। ओके, थैंक यू।